अब हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करते हैं। अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। वहाँ पर हम मैट्रिसेस के ट्रांसपोज निकालेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ पे बेसिस है, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो चलिए हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हैं, इनका नाम ABC नहीं है, विदाउट नेम है। पहला मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 एंड 3। दूसरा है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं -1, 5 एंड 6, √3, 5 एंड 6, 2, 3 एंड -1। सो 2 मैट्रिक्स हैं, हमने इनके ट्रांसपोज निकालने हैं। चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम हमने रख दिया A, ताकि हम इसका ट्रांसपोज लिख सकें। सो A इज इक्वल टू 1, -1, 2 एंड 3। अब इसका ट्रांसपोज कैसे बनाते हैं, A का पावर T या A डैश। नाउ इट्स ट्रांसपोज A डैश इज इक्वल टू, ये जो रो थी 1 एंड -1, इसको कॉलम में लिख दो 1 एंड -1, और जो सेकंड रो थी 2, 3, इसको कॉलम में लिख दो 2, 3। तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया तो A का बन गया A डैश, A का बन गया ट्रांसपोज। इसी तरह सेकंड पार्ट है, लेट इस मैट्रिक्स का नाम आप B रख सकते हैं। B इज इक्वल टू -1, 5 एंड 6, √3, 5 एंड 6, 2, 3 एंड -1। वो अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट था, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब इसका नाम हमने B रख दिया, इसको हमने डिनोट B से किया, तो B का ट्रांसपोज होगा B डैश। इट्स ट्रांसपोज क्या होगा, B डैश। कैसे होगा, जो इसकी रो है -1, 5 एंड 6, इसको कॉलम में लिख दो, √3, 5 एंड 6 इसको दूसरे कॉलम में लिख दो, और जो तीसरी रो है 2, 3, -1, इसको तीसरे कॉलम में लिख दो। तो रोज को इंटरचेंज कर दिया कॉलम्स में, तो B का बन गया B डैश। तो B का निकल गया ट्रांसपोज B डैश। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब आपने जैसा कि देखा पिछले जो हमने अभी इसकी प्रॉपर्टीज दी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें हमने इस पार्ट को वेरीफाई किया है। तो दूसरा पार्ट है A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट वेरीफाई कर चुके हैं हम प्रॉपर्टीज में, सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें हमें A और B की वैल्यू उसने दी हुई है। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, A माइनस B। प्लस वाला पार्ट हमने प्रॉपर्टीज में कर लिया है वेरीफाई। सेकंड है A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। चलिए नाउ A माइनस B को निकालेंगे पहले। तो A माइनस B क्या है, मैट्रिक्स A को लिखेंगे, माइनस मैट्रिक्स B लिखेंगे, फिर ये एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। -1 -4, 2 -1, 3 -5। इसी तरह 5 -1, 7 -2, 9 -0, फिर -2 -1, 1 एंड -3, 1 एंड -1। तो इनका रिजल्ट क्या आया, माइनस प्लस 4 -1 हो गया, -1 प्लस 4 आएगा 2 -1 हो गया 1, 3 माइनस प्लस हो गया 3 + 5, 4, 7 -2 5, 9 -0 9। निचला -2 -1 हो गया -3, -2 और 1 -1 0। तो ये कितना आया, 4 -1 आपका आ गया 3, फिर आ गया 1, फिर 5 + 3 आपका 8, फिर आया नेक्स्ट 4, 5 एंड 9, और थर्ड रो में -3, -2 एंड 0। तो ये था A माइनस B। अब लेफ्ट साइड में हमने A माइनस B का क्या लिया है, ट्रांसपोज। सो लेफ्ट हैंड साइड में A माइनस B का ट्रांसपोज क्या होगा, इसी की रोज और कॉलम 3, 1 और 8 को उल्टा कॉलम में लिख दो, 3, 1, 8, और सेकंड रो को 4, 5, 9 को सेकंड कॉलम में, और ये जो थर्ड रो है -3, -2 एंड 0, तो इसको थर्ड कॉलम में। तो पहले ये था A माइनस B और ये निकला A माइनस B का ट्रांसपोज। हमने रोज को कॉलम में लिख दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो बन गया A माइनस B का ट्रांसपोज। तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना हमने, A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड में क्या है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। पहले A का ट्रांसपोज लिया, उसकी रोज को इंटरचेंज करके, फिर B का ट्रांसपोज किया, B की रोज को -1, 1 और -5 को कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह सारे रोज को हमने कॉलम से लिख दिया। तो A ट्रांसपोज ये बन गया A ट्रांसपोज को, और ये माइनस B ट्रांसपोज। तो A का सीधा हमने ट्रांसपोज करके लिखा, और B का भी ट्रांसपोज और रोज को इंटरचेंज करके लिखा। अब A माइनस B, 1 -4, तो ये वही आया 3, 5 -1, ये वही आया 4, -2 -1 या -3।
तो इसी तरह इसके एलिमेंट्स क्या निकले, जब ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज आपने माइनस किया हर एक एलिमेंट में से, पोजिशनिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया 3 4 -3 1 5 -2 और 8 9 एंड 0। और यही हमारी जो राइट हैंड साइड है वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी वही थी, 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरह एक और हमने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। और हमें ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, ए की कॉलम 1 -4 और 3, इसकी 3 रोज है मानो और एक कॉलम, और बी मैट्रिक्स का ए की रो है और 3 कॉलम है। तो चलिए हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज देंगे। ए एंड बी हमें दिया हुआ है, गिवन वी हैव ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -4 3, बी -2 2 एंड 1। तो चलिए पहले हम ए बी का क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे लेंगे, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, फिर सेकंड एलिमेंट में 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, फिर थर्ड 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये थर्ड एलिमेंट बन गया, फर्स्ट रो का। अब सेकंड रो के लिए -4 से पहले मल्टीप्लाई होगा -1, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट -4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो थर्ड एलिमेंट आएगा सेकंड रो का। अब थर्ड रो के लिए 3 मल्टीप्लाई होगा पहले -1 से, फर्स्ट एलिमेंट ये देखिए, फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से सेकंड एलिमेंट, और फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, ये आपका थर्ड एलिमेंट। तो क्या वैल्यू आ गई मल्टीप्लिकेशन के, और इसके ऊपर डैश लिखा है। अब इसका अभी ये मल्टीप्लिकेशन हुई है ए बी की, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ली है मैट्रिसेस ए और मैट्रिसेस बी की, मैट्रिक्स ए और बी की। अभी हमने इनका ट्रांसपोज नहीं लिया है। तो क्या एलिमेंट्स आए, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3। अब इसका ट्रांसपोज लेना हमने। ट्रांसपोज में क्या करना है, रोज को कॉलम में लिखना है। तो -1 2 और 1 को हमने कॉलम में लिख दिया, फिर 4 -8 को भी हमने कॉलम में लिख दिया, और थर्ड रो -3 6 और 3 को भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो ये आया हमारे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। ट्रांसपोज करने के बाद इसकी रोज को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में, तो ट्रांसपोज ये डैश खत्म हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या है, हमारी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी का लिख दो राइट हैंड साइड में, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि बी के जो एलिमेंट्स रो ए की रो है तो इसको कॉलम में लिख दिया, तो ट्रांसपोज खत्म हो गया, डैश खत्म हो गया, ट्रांसपोज बन गया और डैश खत्म हो गया। और इसी तरह 1 -4 और 3 ये कॉलम में है, इसको रो में लिख दिया, वो रो में था उसको कॉलम में लिख दिया, तो ट्रांसपोज खत्म हो गया। ये कॉलम में था, इसको रो में लिख दिया, तो इसका भी ट्रांसपोज खत्म। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, पहले -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए -1 -4 से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरे -1 फिर 3 से। इसी तरह 2 पहले -1 से होगा, फिर 2 होगा -4 से, और 2 होगा फिर 3 से। और थर्ड रो के लिए 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे। कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 4 हो गया 4, और -1 इंटू 3 हो गया -3। इसी तरह सेकंड एलिमेंट है 2 -8 4 इंटू 2 हो गया -8, और 3 इंटू 3 क्या हुआ, 3 इंटू 2 क्या हुआ 6, और फिर थर्ड रो में 1 -4 और 3। अब जो एलिमेंट्स हमारे राइट हैंड साइड में आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या एलिमेंट्स थे हमारे, -1 4 एंड -3, -1 4 एंड -3, 2 -8 6, 2 -8 6, और यहाँ पर 1 -4 एंड 3, यहाँ पर 1 -4 एंड 3। अब लेफ्ट हैंड के एलिमेंट्स और राइट हैंड के एलिमेंट्स सेम है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरह आज आप ये जो एक्सरसाइज 3.3 है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आज जाके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन पे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज आप देखोगे कि हमने क्या सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से हमें उसका ट्रांसपोज मिलता है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए का पावर टी,
and it is obtained by interchanging its rows and columns. So इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को अच्छी तरह बनाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन करके मेरे साथ डिस्कशन कीजिए और अपना डेली होमवर्क कीजिए और वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देखिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।